हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 और ये एक्सरसाइज बेस्ड है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड पर। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड स्टेटमेंट्स को प्रूव करने का एक मेथड है। इस केस में जो भी आपको प्रूव करना होता है हम उसका बिल्कुल ऑपोजिट अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा है मिस्टर एक्स जो मैथ्स में वीक है। आपको प्रूव करना है कि मिस्टर एक्स इज वीक इन मैथ्स, तो हम इसका ऑपोजिट अज्यूम कर लेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि मान लीजिए मिस्टर एक्स इज गुड इन मैथ्स, वो मैथ्स में अच्छे हैं, ये हमने मान लिया। अभी हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे मैथ्स के, जैसे a+b² क्या है एंड विच इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर, इस तरीके से। क्योंकि वो वीक है मैथ्स में, आंसर नहीं कर पाएंगे, तो हम कहेंगे कि मिस्टर एक्स का आंसर ना करना हमारी इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। क्योंकि हमने तो माना था कि वो अच्छे हैं मैथ्स में, उनको आंसर करना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट अगर कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है मतलब ये ट्रू नहीं है, इसका ऑपोजिट ट्रू है एंड मिस्टर एक्स मैथ्स में वीक है। एक अगर मैथ्स का एग्जाम्पल ले, अगर आपको प्रूव करना है दैट 20 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, प्रूव करिए 20 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो हम इसका बिल्कुल ऑपोजिट मानेंगे। हम कहेंगे मान लीजिए 20 इज़ डिविजिबल बाई 3। 20 डिविजिबल है 3 से, मतलब 3 की टेबल में वो आएगा। मतलब 20 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। डिवाइड करते हैं 20 को 3 से, 3 6 आर 18, रिमाइंडर है 2। अभी ये जो 2 रिमाइंडर है ये हमारी इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए था अगर डिविजिबल है। तो ये 2 रिमाइंडर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है 20 इज डिविजिबल बाई 3 की स्टेटमेंट को, मतलब ये ट्रू नहीं है, इसका ऑपोजिट ट्रू है, दैट 20 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ओके, ये है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। और एक्सरसाइज 1.3 में इस मेथड को हम यूज़ करेंगे। आपको रूट के अंदर कुछ नंबर्स गिवन हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है किसी के, फॉर एग्जाम्पल √2, √5, √7, √10, √11। आपको इनको इरेशनल नंबर्स प्रूव करना है। अब इनको इरेशनल प्रूव करने में कैसे हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करिए कि √7 एक इरेशनल नंबर है। अभी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम उसका बिल्कुल ऑपोजिट मानकर चलेंगे। हम कहेंगे कि मान लीजिए प्रूफ में कि √7 एक रैशनल नंबर है। लेट √7 बी अ रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे √7 पर, लास्ट में वो फुलफिल नहीं होंगी, तो हम कहेंगे हमने जो माना है वो गलत था और एक्चुअली में √7 इरेशनल है। कोई भी रैशनल नंबर को हमने पढ़ा था हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो √7 को हम लिखेंगे लेट √7 इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, आर को प्राइम। ये कंडीशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में यही कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट होती है। को प्राइम का क्या मतलब है, ऐसे दो नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक नंबर लिखा 6/16, ये फर्दर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, फ्रैक्शन को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 3 आर 6, 2 8 आर 16, 3/8। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपने देखा था। 6/16 को हम 3/8 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अज्यूम करके चल रहे हैं कि a/b शॉर्टेस्ट फॉर्म में है पहले से ही, दोनों को प्राइम नंबर है, फर्दर ये कैंसिल नहीं होंगे। ओके, चलिए अभी लिखना किस तरीके से है वो हम बाद में देख लेंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले b को मल्टीप्लाई करेंगे √7 के साथ, हम लिखेंगे √7b इक्वल टू a। इसके बाद दोनों साइड्स के स्क्वायर करेंगे। ये स्टेप्स हैं, आपको लर्न करने हैं, ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक ही तरीका है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। √7b का स्क्वायर करेंगे, इधर a का स्क्वायर करेंगे, तो √7b का स्क्वायर होगा 7b² इक्वल टू a²। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ से मिला क्या हमें, आपने a² को लिखा है 7 × b², तो कहने का मतलब है 7 डिवाइड करता है a² को। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 20 इक्वल टू 5 × 4, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 डिवाइड करता है 20 को, क्योंकि 5 × समथिंग 20 हो रहा है। किसी भी नंबर को आप लिखते हैं, 90 को अगर आपने लिखा 10 × समथिंग 10 × 9, तो यानी कि 90 इज डिविजिबल बाई 10। क्लियर है। तो यहाँ पर क्योंकि हम वेरिएबल्स में डील कर रहे हैं, परफेक्ट नंबर्स हमारे पास नहीं है,
बट ए स्क्वायर इक्वल है 7 इंटू बी स्क्वायर के, तो मतलब 7 की टेबल में बी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर आता है। ओके, तो हम कहेंगे यहाँ पर 7 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 7 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, और अगर 7 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है 7 ए को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 16 है, 4 का स्क्वायर होता है, 2 डिवाइड करता है 16 को, तो 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर है 4 को भी डिवाइड करेगा। 16 2 की टेबल में आता है, 4 भी 2 की टेबल में आता है। 16 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, 7 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो 7 डिवाइड करेगा ए को भी, 7 विल डिवाइड ए ऑल्सो, यानी कि 7 की टेबल में कहीं पर ए आएगा। अभी 7 वंस ए है या 2 जार ए है, 3 जार ए है, वो हमें नहीं पता क्योंकि ए एक वेरिएबल है, कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं एक वेरिएबल और यहाँ पर अज्यूम करेंगे, ए भी हम यूज़ कर चुके हैं, सी। मान लीजिए 7 की टेबल में सी टाइम्स ए आता है, तो हम कहेंगे लेट ए इक्वल है 7 टाइम्स सी के, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ए डिवाइड होता है 7 से, 7 सी जार ए है मान लीजिए। फिर से स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, ए स्क्वायर इक्वल होगा 7 सी स्क्वायर के, सो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 एंड सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल है 49 सी स्क्वायर के, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, ए स्क्वायर किसके इक्वल था, 7 बी स्क्वायर के। तो आप वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर की फ्रॉम इक्वेशन 1। ए स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 7 बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, हर एक स्टेप के बाद लिखना है आपको कि हम कर क्या रहे हैं, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के तब लिखेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की फ्रॉम इक्वेशन 1, ए स्क्वायर है 7 बी स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा 49 सी स्क्वायर के। अभी 7 को इधर ले आते हैं आरएचएस में, बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 49 सी स्क्वायर बाई 7, 7 से 49 कैंसिल होगा, 7 7 जार 49, सो बी स्क्वायर इक्वल है 7 सी स्क्वायर के। अब क्या हो रहा है, 7 इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर आता है, मतलब 7 की टेबल में सी स्क्वायर जार बी स्क्वायर होते हैं, तो यानी कि 7 डिवाइड करता है बी स्क्वायर को, यही मतलब हुआ। 7 डिवाइड, जैसे हमने ऊपर भी लिखा था, बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 7 बी को भी डिवाइड करेगा, सो 7 विल डिवाइड बी ऑल्सो। यहाँ पर आपने कहा था कि 7 डिवाइड करेगा ए को, अभी आप कह रहे हैं कि 7 डिवाइड करता है बी को, मतलब 7 डिवाइड कर रहा है ए और बी दोनों को। और हमने क्या अज्यूम किया था, हमने कहा था कि ए और बी तो को प्राइम है, कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो 7 कॉमन फैक्टर है, 7 की टेबल में ए और बी दोनों आ रहे हैं। सो हमने जो अज्यूम किया था वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है यहाँ पर, और हमने जो माना था वो फॉल्स है। 7√7 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? जिस भी नंबर को आपको इरेशनल प्रूव करना है, पहले उसको रैशनल आप अज्यूम करेंगे, उसके बाद उसको ए बाई बी से इक्वेट करेंगे, और ये कंडीशन ज़रूर लिखनी है, वेयर ए एंड बी, जो नंबर्स हमने लिखे हैं ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, आर को प्राइम। फ्रैक्शन को हमने कैंसिल आउट कर लिया, दोनों नंबर्स को प्राइम है, फर्दर इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर बी को इस तरफ लेकर आएंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ये रूट का स्क्वायर कंप्लीट नंबर हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर के। उसके बाद आप क्या कहेंगे, 7 इंटू समथिंग इक्वल हो रहा है ए स्क्वायर के, तो मतलब कि 7 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7, तो अगर ए स्क्वायर 7 से डिविजिबल है, ए भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और अगर ए डिविजिबल है मतलब 7 की टेबल में ए आता है, कब आता है ये हमें नहीं पता, तो फिर से हम अज्यूम करेंगे, लेट मान लीजिए सी टाइम्स आता है ए, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे सेकेंड स्टेप में। सो ए को हमने इक्वेट किया 7 सी स्क्वायर के, फिर से दोनों साइड का स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर इक्वल हुआ 49 सी स्क्वायर के, और ये ए स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर 7 बी स्क्वायर था, 7 बी स्क्वायर आपने रखा, 49 सी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से बी स्क्वायर हमें मिला 7 सी स्क्वायर, फिर 7 इंटू समथिंग बी स्क्वायर है, तो मतलब बी स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 7 से, 7 की टेबल में ये आता है, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, बी भी 7 से डिविजिबल है, ए भी 7 से डिविजिबल था, तो यानी कि ए और बी को प्राइम नंबर्स नहीं है, इनमें कॉमन फैक्टर है 7, जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है हमारी स्टेटमेंट को, सो √7 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, बाकी अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 और पहला क्वेश्चन वही है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हम यूज़ करेंगे, अज्यूम करते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। आंसर नंबर 1, लेट
√5 बी अ रैशनल नंबर। मान लीजिए √5 एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो इसको p/q a/b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो हमने लिखा √5 इक्वल है a/b के, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आर को प्राइम नंबर्स या फिर को प्राइम्स। अभी b को इस तरफ लेकर आएंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, या फिर आप पहले स्क्वायर कर सकते हैं, बाद में b को LHS में ट्रांसपोज कर सकते हैं। पहले कर लेते हैं। √5b इक्वल है a के। अब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा? √5 का स्क्वायर होगा 5, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। 5b स्क्वायर इक्वल हुआ a स्क्वायर के। अभी 5 इंटू समथिंग a स्क्वायर के इक्वल है, मतलब a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से। तो आप लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देन a is also divisible by 5, divisible by 5। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, a भी डिविजिबल होगा 5 से। अब 5 से डिविजिबल है मतलब 5 के टेबल में a आता है। कब आता है वो हमें नहीं पता, फिर से हम अज्यूम करेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। हम मान लेते हैं कि 5 के टेबल में c जार आता है a इक्वल है मान लीजिए 5 इंटू सी, 5c। ओके, फिर से स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर इधर होगा a स्क्वायर और 5c का स्क्वायर होगा 25c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम लेंगे इक्वेशन 1 से। a स्क्वायर में फर्स्ट इक्वेशन में a स्क्वायर था 5b स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से a स्क्वायर हमने लिया 5, a स्क्वायर था 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 को RHS में लेकर आएंगे, सो b स्क्वायर इक्वल होगा 25c स्क्वायर बाई 5, 5 5 ज़ार 25, b स्क्वायर इक्वल होगा 5c स्क्वायर के। अभी 5 इंटू समथिंग b स्क्वायर है, मतलब b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, सो b is also divisible by 5। अभी दोनों स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूड करते हैं? यहाँ पर आपने कहा a is also divisible by 5, b is also divisible by 5, so we can conclude that a and b both are divisible by 5। दोनों डिविजिबल है 5 से, और ये हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आर अजम्पशन। जो हमने अज्यूम किया था दैट √5 एक रैशनल नंबर है जो a/b की फॉर्म में हमने लिखा है, और a और b को प्राइम है। तो को प्राइम तो a और b नहीं है, मतलब हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो हमने प्रूव किया वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है इस स्टेटमेंट को, यानी कि ये स्टेटमेंट का ऑपोजिट ट्रू है। √5 एक रैशनल नंबर है, इसका ऑपोजिट क्या होगा कि √5 एक इरैशनल नंबर है। देयरफॉर √5 इज एन इरैशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये स्टेप्स आप याद रखेंगे एज इट इज। लैंग्वेज भी इसकी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आप लिखेंगे लेट जो भी नंबर है बी अ रैशनल नंबर, उसको इक्वेट करेंगे a/b से, वेयर a एंड b आर को प्राइम। b को इधर लेकर आएंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर किया, 5b स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर के, यानी कि a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से। जो इक्वल में नंबर है वो डिविजिबल होता है, तो अगर a स्क्वायर डिविजिबल है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, a भी डिविजिबल है 5 से। अब 5 की a डिविजिबल है 5 से, 5 के टेबल में कहीं पर a आता है। एक और नया वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया c, मान लीजिए 5 इंटू सी ए होता है, कोई भी नंबर है c। फिर से स्क्वायर किया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर का स्क्वायर हुआ a स्क्वायर, इधर का स्क्वायर हुआ 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर। फिर a स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर a स्क्वायर की जगह रखा 5b स्क्वायर इक्वल टू में 25c स्क्वायर एज इट इज़ है। 5 को RHS में ट्रांसपोज किया, डिवीजन में गया, 5 5 ज़ार 25, यहाँ से हमें मिला b स्क्वायर इक्वल है 5c स्क्वायर के।
सो बी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, क्योंकि 5 इंटू समथिंग बी स्क्वायर आ रहा है। सो बी स्क्वायर अगर डिविजिबल है बी भी डिविजिबल होगा। सो ए भी डिविजिबल है बी भी डिविजिबल है, ये हमने यहाँ से कंक्लूड किया। वी कैन कंक्लूड दैट ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाई 5। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन, ये हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो हमने अज्यूम किया था। हमने अज्यूम किया था कि ए और बी को प्राइम होंगे ए बाई बी में। सो √5 एक इरेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट है प्रूव दैट 3 + 2√5। एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगल कोई नंबर इरेशनल प्रूव करने के लिए आता है तो उसके लिए स्टेप्स हैं, और अगर मान लीजिए रूट के किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया है, किसी नंबर से डिवाइड किया है, फर्दर ऐड किया, फिर आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो ये कंपैरेटिवली ईजियर है। इस केस में आपको क्या करना होता है, इक्वेट वही लिखेंगे आप, वही मान लीजिए रैशनल है, इक्वेट करेंगे ए बाई बी से। स्लोली 1 बाई 1 जो कंप्लीट होल नंबर्स हैं आपके, जैसे 3 है 2 है, एक एक करके इनको RHS में लेते जाएंगे। ऐसा कुछ करेंगे कि दूसरी तरफ सिर्फ रूट का नंबर बच जाए। यहाँ तक करते हैं पहले, फिर कैसे कॉन्ट्रडिक्ट होंगे वो देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो हम क्या मानेंगे, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, इज रैशनल। और मान लेते हैं लेट 3 + 2√5 इक्वल है ए बाई बी के, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। लिखेंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पर को प्राइम वाली जो कंडीशन है इस केस में वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होती। ठीक है, करना क्या है इस केस में, हमें यहाँ पर बी को मल्टीप्लाई नहीं करना है पहले क्वेश्चन की तरह। 1 बाई 1 जो कंप्लीट नंबर्स हैं वो RHS में आते जाएंगे, सिर्फ रूट वाला नंबर इधर बचेगा। तो पहले 3 को लेकर आएंगे, माइनस होगा, तो आप लिखेंगे इधर 2√5 बचेगा। 2√5 इक्वल है ए बाई बी -3 के। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2√5 इक्वल टू बी आ गया हमारा LCM, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 इंटू बी, ए माइनस इसके नीचे 1 था, a -3b, a -3b बाई बी। अभी 2 को लेकर आएंगे RHS में, सो √5 इक्वल होगा a -3b बाई 2b। अब इसके बाद आपको क्या करना है, a और b आपके इंटीजर्स थे, क्योंकि जब आप कोई रैशनल नंबर लिखते हैं दोनों इंटीजर्स होते हैं। आप 5/7 लिख सकते हैं, -5/6 लिख सकते हैं, इस तरीके से। बस ये है कि b 0 नहीं होना चाहिए, एनी नंबर डिविजिबल बाई 0 वो नॉट डिफाइंड होता है। आप कहेंगे a और b इंटीजर्स थे। अब इंटीजर को आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, आंसर हमेशा वो इंटीजर ही रहता है। तो यहाँ पर इंटीजर और नीचे भी एक इंटीजर है, इंटीजर डिवाइड हुआ इंटीजर से, मतलब एक रैशनल नंबर बनेगा। ओके, आप लिखेंगे a एंड b वर इंटीजर्स, सो वी गेट a -3b बाई 2b, जो आपका RHS में है, इज अ रैशनल नंबर, इज रैशनल। सो अगर यहाँ पर a -3b बाई 2b रैशनल है, तो जिसके ये इक्वल है √5 के वो भी रैशनल होगा। सो √5 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन क्या √5 रैशनल होता है, यहाँ पर आपको √5 रैशनल है या नहीं वो नहीं प्रूव करना है, ये प्रूव करना था इरेशनल। √5 इरेशनल है ये हमें पता है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें रूट के किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस माइनस किया हुआ है, उस केस में आपको पता है कि जो रूट वाला नंबर है वो इरेशनल है, पूरे नंबर को इरेशनल आपको प्रूव करना है। सो √5 भी रैशनल नंबर है, बट लेकिन √5 तो इरेशनल है, या फिर बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, ये फैक्ट है दैट √5 इज इरेशनल, कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। तो ये इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, यानी कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, और 3 + 2√5 रैशनल नहीं है, इरेशनल है। हेंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग, या आर अजम्पशन इज फॉल्स, एंड 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके, क्या किया हमने, 3 + 2√5 को रैशनल लिया, a बाई बी से इक्वेट किया, 3 को RHS में लेकर गए, माइनस हुआ, LCM वहाँ पर ले लिया हमने, मल्टीप्लाई कर लिया इससे 3, ये 3b हो गया, a -3b बाई बी। फिर 2 को लेकर आए, डिवीजन में गया 2b। आप कहेंगे a और b इंटीजर्स हैं, ऊपर हमने a से माइनस किया 3 इंटू b को। इंटीजर्स को आप कितना भी मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई कर ले, ऐड कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले एक दूसरे से, आंसर इंटीजर ही आता है। तो
तो ये भी एक इंटीजर है, इसके डिवीजन में भी एक इंटीजर है, बी इंटीजर था, इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर ही रहेगा, और इंटीजर बाय इंटीजर होता है एक रैशनल नंबर। तो आप कहेंगे ए और बी इंटीजर्स थे, यानी कि a माइनस 3b/2 भी रैशनल है, और अगर a माइनस 3b/2 भी रैशनल है तो इसके जो इक्वल में है √5 वो भी रैशनल होना चाहिए। सो √5 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि √5 इरेशनल है। ये हमें पता है, ये यहाँ पर प्रूव नहीं करना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ प्रूव करना है। सो हमारी अजम्पशन फॉल्स है और 3 + 2 √5 रैशनल नहीं है, इरेशनल है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इन सब में वही होगा। फर्स्ट पार्ट है 1/√2। हम कहेंगे लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। मान लीजिए रैशनल है, रैशनल नंबर है। सो 1/√2 को इक्वेट करेंगे लेट 1/√2 इक्वल है a/b के, वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। अभी करना इस तरीके से था कि इधर सिर्फ रूट का नंबर है, 1/√, ये अलग डिफरेंट है। तो दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर नंबर को लेफ्ट राइट कर लेंगे ताकि सिर्फ √2 बचे, या फिर आप यहीं पर इनको रिवर्स कर सकते हैं। अगर √2 ऊपर जाएगा √2/1 तो रूट ही हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, √2a इधर हो जाएगा, √2 × a, √2a दिस इज इक्वल्स टू b × 1b। हमें करना ये था कि एक तरफ सिर्फ रूट का नंबर रहना चाहिए, तो a को उधर ले जाते हैं RHS में। सो √2 इक्वल हो जाएगा b/a के। आप यहाँ पर एक ही स्टेप में भी उसको सॉल्व कर सकते थे, √2/1 यानी कि √2 इक्वल हो जाता b/a के। ठीक है, फिर हम कहेंगे a एंड b वर इंटीजर्स। a और b इंटीजर्स थे और b/a यानी कि इंटीजर बाय इंटीजर होता है रैशनल। सो वी गेट दैट b/a इज रैशनल, और अगर b/a रैशनल है सो √2 भी रैशनल होगा, √2 इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि वो उसी के इक्वल है, b/a के इक्वल है। और ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है इस फैक्ट को, √2 रैशनल है, दैट √2 एक इरेशनल नंबर है। दिस contradicts the fact that √2 is irrational। सो ये कॉन्ट्रडिक्ट क्यों आया है, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, irrational। सो आर अजम्पशन इज, hence आर assumption is wrong, our assumption is false, and 1/√2 is irrational। okay, next है 7√5 सेकेंड पार्ट। सो मान लेते हैं लेट 7√5 is a rational number, is rational। सो 7√5 को इक्वेट करेंगे हम a/b से, वेयर मान लेते हैं फिर से, वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स, a और b कोप्राइम्स हैं। सो इस तरीके से करना है कि इधर सिर्फ रूट का नंबर है, तो यानी कि 7 को RHS में लेकर जाएंगे, √5 इक्वल होगा a/7b के। फिर लिखेंगे a एंड b, सिंस a एंड b वर, क्योंकि a और b इंटीजर्स थे, इंटीजर्स। सो a इंटीजर होगा, 7b भी इंटीजर होगा, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, मतलब a/7b एक रैशनल नंबर है। सो a/7b इज रैशनल, और अगर a/7b रैशनल है तो √5 भी रैशनल होगा क्योंकि ये उसके इक्वल है। नो, वी गेट दिस, we get that a/7b is rational, so √5 is also rational, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट करता है इस फैक्ट को दैट √5 एक इरेशनल नंबर है, कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, मतलब हमारी अजम्पशन रॉन्ग है और इरेशनल number। So our assumption is wrong, hence our assumption is wrong, and is wrong या is false, and 7√5 is irrational।
ओके नेक्स्ट लास्ट है 6 प्लस रूट 2। मान लेते हैं लेट 6 प्लस रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। मान लीजिए ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल है तो इसको a बाई बी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 6 प्लस रूट 2 इक्वल है a बाई बी के, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। अच्छा एक कंडीशन हो सकता है और आपके टीचर्स इसमें लिखवाए a एंड b आर को प्राइम्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हालांकि हम नहीं लिखते इसको क्योंकि किसी भी केस में ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होती है, ठीक है। b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अभी हमें करना क्या था, इसमें इस तरीके से कुछ करना है कि इधर सिर्फ रूट 2 रहे, बाकी सब उधर चला जाए। तो बाकी में सिर्फ 6 ही है जो यहाँ पर प्लस होता है, आर जिसमें जाएगा तो माइनस होगा। तो रूट 2 इक्वल होगा a बाई बी माइनस 6 के। आप चाहे तो इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि a बाई बी तो रैशनल था, रैशनल में से 6 माइनस करेंगे तो भी रैशनल आएगा। चाहो तो यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं b a माइनस 6b। ए भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, इससे माइनस कर दिया, ऊपर भी इंटीजर होगा नीचे भी इंटीजर होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। तो आप कहेंगे सिंस a एंड b वर वर या आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स से जब हमने अज्यूम किया था या फिर इंटीजर्स हैं, वी गेट तो हमें मिलता है दैट a माइनस 6b, ये जो यहाँ पर है, बाई b इज़ रैशनल। तो ये होगा रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो रूट 2 भी रैशनल होगा क्योंकि ये रूट 2 के ही इक्वल है, इक्वल रूट 2। सो रूट 2 इज़ रैशनल, जो कि इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज़ irrational. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong and जो हमें प्रूव करना था 6 प्लस रूट 2 इज़ irrational या is an irrational number. Okay, so that's all students. होपफुली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। दो ही तरीके के क्वेश्चंस हैं, या तो आपको सिंपल एक नंबर दिया होगा, इसमें स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा है, और अगर आपको नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में ऐड करके नंबर्स गिवन है और फिर आपको इरेशनल प्रूव करना है रूट वाला नंबर, इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि रूट 5 हमें पता है इरेशनल है। रूट 5 को इरेशनल आपको नहीं करना, इस केस में रूट 2 को नहीं करना, आपको इस नंबर को एज अ होल इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको आप a बाई बी लेते हैं, 1 बाई 1 नंबर्स को RHS में लेकर जाते हैं, बाई 2 a माइनस 3b बाई 2। फिर कहते हैं कि यहाँ पर a और b इंटीजर्स थे, इंटीजर बाई इंटीजर रैशनल नंबर होता है, ये पूरा रैशनल है, ये अगर रैशनल है तो इसके इक्वल में है रूट 5, फिर रूट 5 भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल होता है। तो ये हमारी जो अजम्पशन थी वो कॉन्ट्रडिक्ट हो गई है, और जो हमने माना था वो गलत है, उसका ऑपोजिट ट्रू है, यानी कि ये एक इरेशनल नंबर है। और अगर सिंपली किसी नंबर को आपको इरेशनल प्रूव करना है तो उस केस में उसको a बाई बी से इक्वेट करते हैं और b को प्राइम्स हैं, एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भी आप लिख सकते हैं सभी में ही। फिर b को LHS में लेकर आते हैं, स्क्वायर करते हैं, 5b स्क्वायर a स्क्वायर होता है, यहाँ से 5 की टेबल में आता है a स्क्वायर, a स्क्वायर डिविजिबल होता है 5 से, a भी डिविजिबल होता है 5 से, फिर a को हम लिखते हैं 5c। इस स्टेप को याद रखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग से जो अज्यूम करके चल रहे हैं वो तो है ही, ये यहाँ पर आपको खुद से लिखना है बस। फिर से स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो a स्क्वायर होगा 25c स्क्वायर। एक ये स्टेप है अलग से कि यहाँ पर आपको a स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट से, जो कि है 5b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25c स्क्वायर के, यहाँ से b स्क्वायर मिलेगा आपको 5c स्क्वायर, मतलब कि b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, b स्क्वायर डिविजिबल है तो b भी होगा, a और b दोनों ही 5 से डिविजिबल है, ये हमने कंक्लूजन निकाला है। तो ये तो हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, हमने तो कहा था a और b को प्राइम्स है, यानी कि रूट 5 रैशनल नहीं है, रैशनल नंबर है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। होपफुली कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।